तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जर्मन B1 लेवल एक्चुअली है क्या और ये B1 लेवल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो जर्मन B1 लेवल मतलब कि आप एवरीडे सिचुएशन को आराम से संभाल सकते हो, नॉर्मल डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन कर सकते हो, अपने ओपिनियंस दे सकते हो। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत गेस करने की जरूरत पड़ेगी, बट मेजॉरिटी ऑफ पार्ट आपको समझ आएगा। जो हम A1 A2 अभी तक सीखते आए हैं उस सभी नॉलेज का मेन फ्रूट इस लेवल को पढ़ने के बाद हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जर्मन B1 लेवल एक्चुअली आपको इन सारी जगहों पर देखने को मिलता है। सबसे पहले इम अल्टा जो भी एवरीडे लाइफ है, am Bahnhof ट्रेन स्टेशन पे, इन der Straße स्ट्रीट्स पे, इन der Zeitung मीन्स न्यूज़पेपर के अंदर। न्यूज़पेपर के अंदर अगेन एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, Anzeiger वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है, Radio, Plakate, Fan। तो एवरीडे लाइफ में जो भी आप चीजें नाम लो मोस्टली आपको B1 लेवल पे देखने को मिलता है। ग्रामर की बात करें तो अगर आप B1 तक पढ़ रहे हो या आगे भी पढ़ने वाले हो B2, C1, C2, तो B1 तक मेजॉरिटी ऑफ ग्रामर हम कवर कर चुके होते हैं। यहाँ पे आपको काफी नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, नए ग्रामर टॉपिक्स होंगे जो स्टार्टिंग में हो सकता है लगे कि यार कितना ज्यादा है, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि यहीं तक आपको ग्रामर मिलने वाली है। इसके बाद तो बहुत कम ग्रामर मिलेगी। तो अब सवाल आता है कि जर्मन B1 लेवल सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो इसमें कुछ मेन फैक्टर्स है जिन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा उतनी ही जल्दी आप ये लेवल सीख सकते हो। अगर आपने A1 अच्छे से नहीं पढ़ा या A2 का आपका वोकैब या ग्रामर पार्ट कोई वीक है तो इस लेवल पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि आप नई चीजें तो सीख रहे हो, साथ में आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो उस वजह से आपको पुराना भी साथ के साथ रिवाइज करना पड़ेगा। तो इस वजह से नई चीजों के साथ पुराने को संभालना, इन सब में काफी टाइम लग सकता है। अगर आपका A1 A2 अच्छे से क्लियर है तो B1 करने में आपको 2 महीने अप्रोक्स लग जाएंगे, यानी 1.5 से 2 महीने में आप आराम से तैयारी करके एग्जाम दे सकते हो। तो गूगल के अकॉर्डिंग अगर आप जर्मन B1 लेवल पढ़ रहे हो तो जर्मन B1 लेवल के एंड तक आपको इतनी वोकैब्स आनी चाहिए। जैसा कि मैंने A1 A2 वाले वीडियो में भी मेंशन किया था कि अगर आपको लैंग्वेज सीखना है तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपके पास एक पढ़ाई का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वरना स्ट्रक्चर के बिना आप अगर सिर्फ मोटिवेशन के बेसिस पे पढ़ोगे तो आपकी मोटिवेशन कुछ टाइम में ही निकल जाएगी, पहले 4-5 चैप्टर के बाद ही फुस हो जाएगा। B1 लेवल हम स्ट्रक्चर के साथ कैसे पढ़ सकते हैं उसी बारे में अभी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि जर्मन लैंग्वेज के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो इन सभी पार्ट्स को हम कैसे कवर कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें यूज करने हैं और उन रिसोर्सेज का यूज करके हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है सेल्फ स्टडी करते वक्त, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानने वाले हैं। तो अब सवाल आता है कि जर्मन B1 लेवल के लिए आपको बुक्स लेनी चाहिए या फिर खुद कर लेना चाहिए। तो बुक्स लेना हमेशा एक बेटर ऑप्शन होता है। आप बिना बुक के भी ऑफ कोर्स कर सकते हो अगर आपको कोई ऐसा यूट्यूब चैनल मिल जाता है जिन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर प्रॉपर कंप्लीट कर रखा है। नॉर्मली जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे लिए एक स्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप जर्मन B1 लेवल पढ़ने के लिए एक बुक जरूर खरीद ले। तो जिस भी बुक से आपने A1 A2 लेवल किया उसी बुक का B1 वर्जन लेके B1 लेवल कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो आप कुछ ये रहे बुक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी बुक पिक कर सकते हैं। सभी बुक्स के अंदर कंटेंट आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, सिर्फ किस तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए उसका फर्क होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लेसन टाइल यानी कि रीडिंग पार्ट। अगर मैं अपनी बात करूँ तो लास्ट ईयर मैंने A2 लेवल करने के बाद 1-1.5 महीने के अंदर ही खुद B1 लेवल की प्रिपरेशन की और B1 लेवल पास किया। लेसन टाइल का मेरा ये रहा रिजल्ट। तो B1 लेवल एग्जाम पास करना एक डिफरेंट चीज है और उसकी नॉलेज होना थोड़ी डिफरेंट चीज है। एग्जाम के अंदर हमें अलग अलग स्ट्रेटजीज एंड टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ता है। हम फिलहाल ध्यान देंगे कि कैसे हमें अभी पढ़ाई करनी है। एग्जाम की तैयारी के लिए अलग से वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी। सबसे पहले अपनी A1 बुक के जितने भी वोकैब्स है वो अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं अलॉन्ग विद ग्रामर। सेम A2 लेवल के जितने भी वोकैब्स है अलॉन्ग विद ग्रामर आपको अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद जो आपका B1 लेवल का बुक है उसके जो स्टार्टिंग के 8 चैप्टर्स है मिनिमम आपको उन थीम से रिलेटेड वोकैब्स याद करनी ही करनी है। अगर आप चैप्टर 12 तक कर लो वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बुक रिकमेंडेशन जो कि आप जर्मन B1 लेवल पे यूज कर सकते हो अपने रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले फोटो ohne Name, दूसरा हैरी पॉटर, इसके अलावा जोफी der Tod und ich, इंटरमीडिएट जर्मन शॉर्ट स्टोरी,
मस्ट बुक की बात करूं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। जब आप इस बुक को रीड करोगे तो इस बुक के अंदर आपको सारा ग्राफिक्स फॉर्म और छोटे छोटे डायलॉग्स में मिलेंगे, तो पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। सभी बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेजन टाइल के लिए फ्री रिसोर्सेज की बात करें तो ये रहे कुछ वेबसाइट्स एंड एप्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी रीडिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले डॉयचे वेले, चाहे आप A1 लेवल पे हो, A2 लेवल पे हो, B1 लेवल पे हो, डॉयचे वेले आपको सारे लेवल्स के अंदर बहुत हेल्प करने वाला है। तो डॉयचे वेले पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको काफी सारी एक्सरसाइजेस, वीडियोस और निकोस वेग के साथ क्वेश्चंस ये करने को मिलेगा। B1 लेवल हो और आप निकोस वेग ना देखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको निकोस वेग बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि B1 लेवल पे आके निकोस को उसकी गर्लफ्रेंड मिलने वाली है और उसके बाद क्या वो साथ रहेंगे, अलग होंगे, क्या होगा, ये सारा सस्पेंस देखो। दूसरी वेबसाइट है deutschperfect.com। जब आप यहाँ पे खोलोगे तो आपको अलग अलग लेवल के हिसाब से इजी, हार्ड, मॉडरेट जो भी लेवल्स है उन सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको टेक्स्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। थर्ड वेबसाइट जो कि मेरे को पर्सनली बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो है read.com। को लेवल वाइज बहुत सारा रीडिंग मटेरियल पढ़ने को मिलता है। इसी के साथ साथ इसके बगल में अगर आप वेबसाइट वाले सेक्शन पे जाओगे तो इस सेक्शन में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक्स है जहां से आप रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो वो सारे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे grimmystories.com मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट लगी। जितने भी फेरी टेल्स हैं हमने बचपन से सुने हैं वो सारे फेरी टेल्स जर्मन लैंग्वेज में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारी वेबसाइट्स जरूर सेव करें। अपने रीडिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास जितने ज्यादा वोकैब्स होंगे उतना बेटर आप रीडिंग कर पाओगे। वोकैबुलरी के लिए आप vocabio.com का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको A1, A2, B1 तीनों लेवल के हिसाब से आप अगर फ्रीक्वेंट वर्ड्स के क्विजेस प्रैक्टिस करना चाहते हो वो कर सकते हो, या फिर रैंडम वर्ड्स है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड चीज, रीडिंग प्रैक्टिस करते वक्त आपको वर्ड टू वर्ड समझने की प्रैक्टिस नहीं करनी। रीडिंग प्रैक्टिस करते वक्त आपको कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मान लो आपके सामने एक पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को रीड करो और समझो जर्मन लैंग्वेज को जर्मन में ही कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है, इसका थीम क्या है और इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। दोनों टॉपिक्स आपके रीडिंग और राइटिंग दोनों टाइप को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगा। इसके साथ साथ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप ऐसे चैनल्स को फॉलो कर सकते हो जो कि वन वर्ड वीडियोस बनाते हैं, स्पेशली वो कैप से रिलेटेड। क्योंकि काफी बार हम स्क्रॉलिंग करते करते कोई वर्ड सुन लेते हैं तो वो वर्ड्स हमें ज्यादा याद रह जाते हैं एज कम्पेयर टू जो हम बैठ के अच्छे से पढ़ रहे हैं। जैसे वन ऑफ द वर्ड जो सुनते सुनते याद हुआ था यूब्रिगेंस, जिसका मतलब है बाय द वे। अब वोक्सनेंडर इसकी जगह कह सकते हैं यूबर्स वोक्सनेंडर। तो ये सारे वर्ड जो है ये ज्यादा ऑन द स्पॉट याद हो गए। इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप B1 लेवल पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो डायरेक्ट एग्जाम बुक्स के अंदर से अपनी रीडिंग प्रैक्टिस ना करें, आपका जर्मन लैंग्वेज पढ़ने का कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। सबसे पहले अपने वोकैबुलरी इंप्रूव करें और उसके बाद जब आप एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर दे तब जाके आप प्रूफिंग्स फॉर बेराइटिंग बुक कोई सी भी खरीद ले जिसके अंदर की सैंपल पेपर्स है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगला पार्ट है ह्योरन टाइप। क्या आपको पता है कि जर्मन गोएथे एग्जाम में जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें 80% लोग ह्योरन टाइप के अंदर फेल हो जाते हैं। इसका ये रीजन नहीं है कि ह्योरन टाइल बहुत मुश्किल है, इसका मेनली ये रीजन है कि हम ह्योरन टाइल को इतना प्रैक्टिस ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि एग्जाम से 1 महीने पहले शुरू करेंगे और बार बार ऑडियो सुनेंगे और हमारा काम चल जाएगा। ह्योरन टाइल आपका तब तक इम्प्रूव नहीं होगा जब तक आप एक्चुअली अपने कानों को आदत ना दो जर्मन लैंग्वेज सुनने की। ये रहे कुछ रिसोर्सेज जो कि आप अपनी ह्योरन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इजी जर्मन, यहाँ पे आप इनकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप सुन के अपने ह्योरन स्किल की प्रैक्टिस कर सकते हो। नटुरलिश जर्मन, इनकी वीडियोस भी आपको काफी हेल्पफुल लगेंगी। इसके साथ साथ आप सीरीज देख सकते हो या फिर डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो। सीरीज जैसे कि अगेन निकोस वेग कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज है जो कि जर्मन लैंग्वेज के अंदर यूट्यूब पे फ्री में है, तो आप वो देख सकते हो। एक चीज जो आई विश मैंने अपने B1 लेवल पे ही स्टार्ट कर दिया होता वो ये है कि हर हफ्ते डॉक्यूमेंट्रीज देखना। तो डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए आप
artmedia.de ये रहा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स पे डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिलती है। इसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट तरीका है जर्मन कार्टून्स देखना। अपनी लिसनिंग स्किल की प्रैक्टिस को लिमिटेड मत करो, जो भी आपको पसंद है, चाहे कोई एक्सरसाइज हो, डांस हो, म्यूजिक हो, कुकिंग, गाड़ी या फिर कुछ भी चीज, कॉमेडी, जो भी देखना हो आपको, वो आप जर्मन लैंग्वेज के अंदर देखना शुरू करो। तो लिसनिंग स्किल का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस कर रहे हो तभी आप अपनी जर्मन लिसनिंग इंप्रूव कर रहे हो। अपनी डेली लाइफ के अंदर जो भी आपको पसंद है उसको जर्मन लैंग्वेज में स्विच कर दो। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो आपने बुक ले रखी है जर्मन B1 लेवल पढ़ने को, उसके अंदर जो भी ह्योरन वाली एक्सरसाइज है उसकी CD ऑडियो जो भी है वो आपको YouTube पे आराम से मिल जाएगी। तो आप वहां से देख के उनको जरूर प्रैक्टिस करें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है। ह्योरन टाइल की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले जो भी आपने ऑडियो वीडियो जो भी सेलेक्ट किया उसको प्ले करें, साथ में नोटबुक पेन लेके बैठ जाए। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बोले जा रहे हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट डाउन करते रहे, और साथ में जो वोकैब्स आपको नहीं समझ आई वो नेक्स्ट टाइम नोट डाउन कर सकते हैं। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, सुनते वक्त आप कैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हो। अगला है श्राइबन। श्राइबन और स्प्रेशन, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो श्राइबन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट होता है स्कोर करने में, क्योंकि श्राइबन के अंदर हम अगर अच्छे अच्छे रेडमीटर्स यूज करें और हमारे ग्रामर स्ट्रक्चर, वर्ब की पोजीशन और जी या दू की फॉर्म और नाउन, कैपिटल, उसका जेंडर क्या है, ये बेसिक चीजें अगर हमारी ठीक हो तो बहुत आराम से हम श्राइबन में काफी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। रेडमीटर्स निकालने के लिए आप कोई से भी अपनी बुक उठा लो जिससे आप जर्मन पढ़ रहे हो, उसके एंड पे जाओ, उसके एंडिंग पे आपको आराम से बहुत सारे रेडमीटर्स मिल जाएंगे। दो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे पहला वोकैबुलरी और दूसरा सेक्शन है ग्रामर। वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले जो भी आपके पास बुक्स है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, पहले 8 चैप्टर B1 लेवल के, उन थीम से रिलेटेड आपको वोकैब्स आने ही चाहिए। तो जो भी आपके बुक के पीछे या ग्लॉसरी के अंदर वोकैब्स है, उन वोकैब्स को आप प्रैक्टिस करो, और उन वोकैब्स की प्रैक्टिस करने के लिए आप उनकी मदद से खुद के सेंटेंसेस बनाओ। या फिर दूसरा तरीका है कि आप गोएथे की वेबसाइट पे जाके गोएथे वर्डशार्ट्स B1 लेवल का डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें से रैंडम आप कोई भी पेज खोलो और अगले 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करो। उसमें से वर्ड्स निकालो और उन वर्ड्स का मीनिंग देख के खुद के सेंटेंसेस बनाओ। अगर डिक्शनरी की बात करें तो जर्मन लैंग्वेज के अंदर आप ये कुछ डिक्शनरी यूज कर सकते हो। एक सजेशन और है कि जब आप B1 लेवल पे वोकैबुलरी सीखना शुरू करें तो आप अपने आंख का जरा खोल के रखें। जैसे आपके पास वर्ड आया स्पीलन, स्पीलन मीन्स टू प्ले। दूसरा आपको सेंटेंस में कहीं वर्ड सुनने को मिला स्पीलर, मतलब कि आप समझ सकते हो कि स्पीलन तो खेलने से रिलेटेड है, तो स्पीलर भी कुछ खेल, प्लेयर, कुछ खेल के कॉन्टेक्स्ट में ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नोट, नोट मीन्स इमरजेंसी। नोटफाल, नोट आउसकांग मीन्स कुछ इमरजेंसी आउसकांग से रिलेटेड होगा। तो ऐसे आप वर्ड्स को याद रखें। अब हम ग्रामर की बात करते हैं। अगर आप हिंदी टू जर्मन सीख रहे हो तो ये रहे कुछ यूट्यूब चैनल्स जो कि आप यूज कर सकते हो। सबसे पहला लर्न जर्मन विद केदार यादव, दूसरा लर्न देसी जर्मन। इसके अलावा हिंदी टू जर्मन आप यूट्यूब पे टाइप करें, आपको और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे। जहाँ से आपको समझ आए, आपको रिलेटेबल लगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप जर्मन लैंग्वेज इंग्लिश से सीख रहे हैं तो ये रहे कुछ यूट्यूब चैनल जो कि आपके काम आएंगे। सबसे पहला योर जर्मन टीचर, दूसरा लर्न जर्मन विद अनिया, तीसरा डाइन स्प्राख कोर्स। उसके अलावा ये रहे और भी चैनल्स जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप B1 लेवल पे आ गए हैं तो कोशिश करें कि जो वीडियोस जर्मन टू जर्मन में पढ़ा रहे हैं वो भी आप देखना शुरू करें, उससे आप और इम्प्रूव होंगे। मेक श्योर कि आप नोमन वर्ब वर्बिंडुम और वर्ब विद फिक्स प्रेपोजिशन, ये दोनों टॉपिक अपने बहुत अच्छे से क्लियर करें, और इन टॉपिक्स को तो अभी से याद करना शुरू कर ले। तो अब हम बात करते हैं कि हम श्राइबन टाइल की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जो भी अपने चॉइस का टॉपिक है उसके बारे में लिखना शुरू कर सकते हैं। मीटिंग के पहले दिन आप ऐसे कर सकते हो कि जो भी आपकी फेवरेट मूवी है या जो भी आपने फेवरेट सीरीज देखी अपनी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करना है। यही चीज से मैंने अपना भी राइटिंग टाइल शुरू किया था।
जैसे आपको एक एग्जाम्पल पढ़ के बताती हूँ जो कि मैंने लिखा था जब मैं B1 लेवल सीख ही रही थी। वैसे इसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स भी होंगे तो डोंट माइंड इट। Mein Lieblingsfilm ist Queen. Es gibt ein Mädchen, okay. Sie werde verheiratet in 2 Tage. जी के साथ वियर्ड आएगा, वर्ब कॉन्जुगेशन की गलती। Aber man sagt, es tut mir leid, ich kann nicht verheiraten. मतलब देखो, जो आपको लैंग्वेज आती हो ना, जब आप B1 लेवल स्टार्ट कर रहे हो तो जैसे मर्जी टूटी फूटी लेकिन लिखो, लिखने की प्रैक्टिस होगी उससे। उसके मेडशन फ्यूल sehr traurig, कितना टू द पॉइंट है। जी mache dir die Tour zu, अच्छा उसने गेट बंद कर लिया था। Sie spricht niemand, जबकि यहाँ पे सही होना चाहिए Sie spricht mit niemandem. Nach einer Woche sie ging honeymoon allein. और साथ में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर आपको जर्मन वर्ड नहीं याद आ रहा तो फ्लो अपना कंटिन्यू रखो और इंग्लिश वर्ड ही लिख लो। उसके बाद sie finde neue Freunde da, sie lernt neue Perspektive, wenn sie kommt Indien zurück. वर्ब कॉन्जुगेशन मिस्टेक है, when के साथ वर्ब एंड पे आएगा। दूसरा तरीका है प्रैक्टिस करने का कि जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम का फॉर्मेट चेक करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप गोएथे एग्जाम दे रहे हैं तो गोएथे एग्जाम के अंदर अगर आपको अपना माइनुंग बताना है तो आपको इन 5 फॉर्मेट्स पे बोलना होता है, या फिर लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लिखने के लिए थीम्स, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं B1 लेवल पे उन चैप्टर्स के थीम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि लिसनिंग और राइटिंग आप एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि जो भी आप ऑडियो अपने लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए देख रहे हो उसके आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करो, फिर ऑडियो को बंद करके जो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट किया है उसकी मदद से अभी अभी आपने ऑडियो या वीडियो में सुना उससे अपना माइनुंग लिखे, समरी लिखे। ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी आप लिख रहे हो उसको किसी से करेक्ट करवाए, चाहे आप वो AI की मदद जैसे कि ChatGPT से कर सकते हैं या फिर कोई आपका टीचर उनसे चेक करवाए, नहीं तो आप गलत प्रैक्टिस करते रह जाओगे और डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर मिस्टेक निकलेगी। जर्मन लैंग्वेज में श्राइबन की प्रैक्टिस करते वक्त ये 3 रूल्स आप जरूर याद रखना। सबसे पहले जो भी आपको लिखना है वो दिमाग में सोचो, ओके, सिंपल करके सोचना, आपने सोच लिया। दूसरा, अगर वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंप्लीफाई करो कि कैसे आप कनेक्ट और und, while जो भी यूज कर सकते हो उसकी मदद से उसको सिंप्लीफाई करो। तीसरा, अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा सेंटेंस तो सेंटेंस चेंज कर दो, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम सिंपल सेंटेंस सोचने की जगह स्टार्टिंग में हमें पूरा कॉम्प्लेक्स सोचना है। जिस लेवल की हम हिंदी बोलते हैं उस लेवल का हमें जर्मन में अभी से बनाना है। तो नहीं, अगर कोई लाइन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करो। रिमेंबर, बिना वोकैब के आपकी ग्रामर यूजलेस है, तो जब तक आप वोकैब अपनी इंप्रूव नहीं करोगे सिर्फ ग्रामर स्ट्रक्चर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। एक्सप्रेशन टाइल को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला कि आप क्लासेस ज्वाइन करें जिसके अंदर स्पेशली एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस होती है, और दूसरा तरीका खुद प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सप्रेशन टाइल या जो हमारा स्पीकिंग पार्ट है वो सबसे ज्यादा लोगों का वीक क्यों होता है। सबसे पहला रीजन कि हमने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस ही नहीं की खुद को एक्सप्रेस करने की। ज्यादातर या तो हम क्लासेस से पढ़ते हैं या फिर खुद पढ़ते हैं। दोनों सिचुएशन के अंदर हम वीडियोस देख रहे हैं, ऑडियो देख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, लेकिन हम बोल नहीं रहे, बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं हो रही, तो हमारा ब्रेन इतना ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि ब्रेन को कौन सा वापस सोच के कुछ प्रोड्यूस करना है जर्मन लैंग्वेज। दूसरा रीजन है हमारा माइंडसेट। हम मिस्टेक्स करने से बहुत ज्यादा डरते हैं। हमारा दिमाग नहीं चाहता कि हम मिस्टेक्स करें, फिर हम डम्ब से लगे, इसलिए हम बोलते ही नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक हैक बताती हूँ कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं करनी बोलते वक्त तो इस हैक को इस्तेमाल करें। हैक ये है कि अगर आप नेटिव हो, जर्मन लैंग्वेज आपकी नेटिव लैंग्वेज मदर टंग है, तो आप जर्मन लैंग्वेज के अंदर मिस्टेक्स ही नहीं करोगे उतनी। और मेरे को पता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप तो नेटिव स्पीकर नहीं हो, मदर टंग आपकी जर्मन लैंग्वेज हो ही नहीं सकती, यानी कि आपकी जर्मन लैंग्वेज में मिस्टेक्स होगी, और मिस्टेक्स हो तभी तो इम्प्रूवमेंट होगी। जितनी जल्दी जल्दी मिस्टेक्स करोगे उतनी जल्दी जल्दी सीखोगे, और जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी। सवाल आता है कि आप कहोगे हाँ सुरुचि ठीक है, इतनी देर से बोल दिया कि हाँ हमें बोलना है, कम्युनिकेट करना है, बट होगा कैसे ये? तो इसका तरीका जानते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आप सेंटेंसेस को मेमोराइज कर लो।
जितने ज्यादा सेंटेंसेस आपके दिमाग में होंगे उतना फ्लुएंटली आप बोल पाओगे। जैसे कि मैंने कुछ फ्रेजेस याद कर लिया। Meine, ich denke, ich bin auf dem Standpunkt, meine Meinung nach, ich bin der Ansicht, ich bin der Meinung, ऐसे बहुत सारे। इसी तरह मैंने और याद कर लिया कि du hast recht, means you are right, ich bin damit einverstanden। तो ये सारे फ्रेजेस जो मैं डायरेक्ट मेमोराइज कर लूंगी या फिर कोई भी टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मेमोराइज कर लूं, तो ना चाहते हुए भी अगर उन टॉपिक की बात आएगी तो मेरे को सेंटेंस आता होगा और मैं फ्लुएंटली बोल पाऊंगी। जो जो रिसोर्सेज की बात किया, लेजन, ह्योरन, श्राइबन, तो उन सभी का इस्तेमाल करके अब मैं जो एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ वो आपको करना है अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो। सबसे पहला है शेडोइंग टेक्निक। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बढ़िया सी जर्मन ऑडियो या वीडियो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद उस ऑडियो या वीडियो में जो भी पर्सन बोल रहा है उसको आपको सेम कॉपी करना है। टोन, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें कॉपी करनी है। रिसेंटली मैं इस चैनल से प्रैक्टिस कर रही थी, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले वीडियो खोली। उसके बाद मेरे को ट्रांसक्रिप्ट मिल गए। अगर ट्रांसक्रिप्ट ना मिले तो आप सीसी पे क्लिक करके वहाँ के कैप्शंस ऑन कर सकते हो और वहां से भी रीड कर सकते हो। उसके बाद मेरे को तो ट्रांसक्रिप्ट मिल गई, तो मैंने स्प्लिट स्क्रीन में ट्रांसक्रिप्ट खोल ली। तो जैसे जैसे नीचे वीडियो प्ले हो रहा था, एक लाइन पढ़ने के बाद पॉज किया। उसके बाद मैं ट्रांसक्रिप्ट से रीड कर रही थी जैसे वीडियो में सेम बोला है। तो इसी तरह आप शैडो टेक्निक को यूज कर सकते हो किसी भी ऑडियो के साथ। दूसरा तरीका है जोर से बोल बोल के पढ़ना। हर एक लैंग्वेज के अंदर माउथ की मूवमेंट्स अलग होती है। जैसे हम हिंदी की बात करें तो हम काफी सारी बात मुंह नॉर्मल ऐसे लेवल पे रख के बोल सकते हैं। मतलब मेरे को ज्यादातर मुंह खोलना या बंद नहीं करना पड़ रहा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अपने माउथ के मूवमेंट की, उतनी अच्छे से आपकी प्रोनाउंसिएशन होगी। तो तीसरी एक्सरसाइज है सॉन्ग ट्रांसलेट करना। यहाँ पे ट्राई करो कि आप कोई रैप म्यूजिक ना लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। कोई स्लो म्यूजिक। और चौथा और आखिरी एक्सरसाइज है, जो भी आप लिसनिंग स्किल में प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर जो भी आप टॉपिक्स देख रहे हो उनकी समरी लिखना। समरी को चेक करवाना या तो टीचर से या फिर चैट जीपीटी की मदद से, और उसके बाद उसको बाय हार्ट याद कर लेना। यानी कि जब भी उस टॉपिक की बात आए तो आपने रेडोमीटर्स ऑलरेडी याद कर रखे, टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंस याद कर रखे हैं, तो इनको जोड़ जाड़ के जब आप बोलोगे तो आप ऑलरेडी फ्लुएंट जर्मन बोलोगे। साथ में मेक श्योर कि आप अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए खुद को रिकॉर्ड भी करें, ताकि बाद में आप देख सके कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। आप ये रिकॉर्डिंग या तो ऑडियो कर सकते हो अपने या फिर वीडियो। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात, जर्मन लैंग्वेज आपको बोलनी तब आ जाएगी अच्छे से जब आपको लगता है कि आपको ये लैंग्वेज आती है। तो अब सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। इस वीडियो को मेक श्योर कि आप सेव कर ले, ताकि जब भी कोई रिसोर्सेज की आपको जरूरत पड़े तो वीडियो में वापस आके आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब से इसकी आपको आसपास ये वाली वीडियोस भी पसंद आने वाली है, तो मेक श्योर कि इसे भी चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डांके श्योर, चीयर्स, बाय बाय, साइनिंग ऑफ है सुरुचि राय।